Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, your SST teacher. So let's continue our second chapter, diversity and discrimination. Diversity के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के सभी लोग यहाँ प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, यूनिटी। डाइवर्सिटी जो है वो होने के साथ साथ हम लोग इसमें प्रीजुडिस के बारे में हमने कल पढ़ा। प्रीजुडिस क्या होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट बनाते हैं हमारे माइंड में। हम किसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं तो वो कैसी हमारी सोच होती है उस चीज को लेकर। चाहे हमने जैसे कल इसके अंदर एग्जांपल देखा था रूरल और अर्बन पीपल, तो रूरल एरियाज के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको वर्क जो होता है वो करते हैं, और उसके साथ साथ वो ज्यादातर अपना काम जो है वो फील्ड में करते हैं, खेतों में काम करते हैं, है ना। और शहर की तरफ वो जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, कुछ काम वगैरह ढूंढने के लिए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमने देखी। और अर्बन एरियाज के पीपल के बारे में जहाँ हम देखें तो वो उसमें हमने क्या देखा कि बहुत लेजी होते हैं, कनिंग होते हैं, और उसके साथ साथ अपने फैमिलीज को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रीजुडिस कहलाती है। हम किसी चीज के बारे में जब हम कोई अनुमान लगाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीजुडिस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप आ जाओ पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 पर है हमारा आज का टॉपिक, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब ये स्टीरियोटाइप क्या होता है कि ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। सभी जानते हैं मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, है ना, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक बॉय और एक गर्ल। स्टीरियोटाइप मीन्स हम एक बॉय के बारे में बात करेंगे और एक गर्ल के बारे में बात करेंगे। सो मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल्स। कई हम लोग बोलते हैं ना कि लड़के का जन्म हुआ है या लड़की हुई है, इस तरीके से बोलते हैं ना, इस तरीके से बोला जाता है। सो इट इज ए गिवन, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, ये तो नेचुरल चीजें हैं, तो इस बारे में हमें क्या सोचना है, इसमें मतलब कि क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स सी इफ दिस इज द केस। कि देखो आप कि अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दिस टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक। अब हमें क्या करना है, आप क्या सोचते हो उसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को गर्ल्स और बॉयज के कॉलम में हमें अरेंज करना है। ठीक है, जैसे देखो, दे आर वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव कौन करता है, बॉय या गर्ल? वेल बिहेव किसका होता है, अच्छे से बिहेव कौन करता है? लड़के बोलेंगे बॉयज करते हैं, लड़कियां बोलेंगी गर्ल्स करती है ना। तो दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन कौन होते हैं, धीरे कौन बोलता है, लड़कियां बोलती है, गर्ल्स बोलती है ना। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, बॉयज होते हैं। दे आर नॉटी। नॉटी कौन होते हैं, इसमें भी हम बॉयज का ही नाम लेते हैं, है ना। सो दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। डांस और पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, कौन होते हैं, बॉयज या गर्ल्स? गर्ल्स। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है, कौन, हम किसका नाम लेंगे, बॉयज का। बॉयज नहीं रोते ना जल्दी से। दे आर राउडी, यानी कि बहुत मतलब कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाले और स्ट्रॉन्ग एकदम, तो कौन होते हैं, बॉयज होते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में कौन गुड होते हैं, बॉयज। दे आर गुड एट कुकिंग। कुकिंग में कौन अच्छा होता है, गर्ल्स। एंड दे आर इमोशनल। इमोशनल कौन होती है, लड़कियां होती है, गर्ल्स होती है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया ना। इफ वी टेक द स्टेटमेंट, और इसमें से हम वो स्टेटमेंट ले लें, कौन सा, दे डोंट क्राई। ये वाला सेंटेंस था ना इसके अंदर, दे डोंट क्राई, ये स्टेटमेंट हमने ले लिया। You will see that this is a quality that is generally associated with boys and girls. कि ये वो क्वालिटी है जो किससे रिलेटेड है, बॉयज से और मेन से। कि बॉयज जो है वो कभी रोते नहीं है। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying,
डोंट क्राई, यू आर ए बॉय। कई बार ऐसा होता है कि लड़के जो होते हैं, बच्चे होते हैं, तब उस टाइम पर क्या होता है, चलते चलते गिर जाए या खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या कहते हैं कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, लड़के रोते हैं क्या, ऐसे ही बोलते हैं ना। लड़के कभी रोते हैं क्या, लड़कों को कभी देखा है क्या रोते हुए, इसलिए तुम रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना। सो बॉयज आर ब्रेव, बॉयज कैसे होते हैं, ब्रेव होते हैं, इसीलिए वो कभी रोते नहीं है। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels leaving like crying, he stop himself from doing so. लेकिन यही सारा सेंटेंस जो होता है वो बचपन से उनको बोला जाता है, लड़के कभी रोते नहीं है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते नहीं है। तो ये सेंटेंस वो सुनते सुनते क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो चीज उनको वो फील करने लगते हैं। जब उनको रोना भी आता है ना, तब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, लड़के तो कभी रोते नहीं है, कभी किसी लड़के को रोते हुए देखा नहीं है, तो इसलिए अगर उनको रोना भी आता है तो वो अपने आप को रोक लेते हैं, है ना। So he also believe that crying is a sign of weakness. तो वो चीज वो बिलीव करने लग जाते हैं लड़के धीरे धीरे कि जो साइन है वीकनेस का, कमजोरी का साइन है क्या, रोना। रोना मीन्स आप बहुत वीक हो। So even though both boys and girls sometimes want to cry, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जिसमें लड़कों को भी रोना आता है, लड़कियों को भी रोना आता है, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। या तो किसी चीज में गुस्सा आता है या फिर जब हमें कुछ बुरा लगता है तब रोना आता है ना। एज दे ग्रो ओल्डर, बॉयज लर्न टू टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही वो बॉयज क्या करते हैं, अपने आप को ये टीच करते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, इसलिए वो रोते नहीं। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him. अगर कोई लड़का रोता भी है तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, उसे टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं ना, और हंसते हैं उसके ऊपर। So he stop himself from doing so in front of others. और इसीलिए फिर वो लड़का क्या करता है, बाकी सबके सामने ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है, दूसरों के सामने जल्दी से रोता नहीं है। So this is the way boys are and this is how girls are. तो ये वो तरीका है कैसे बॉयज को ट्रीट किया जाता है और कैसे गर्ल्स को। These are the statement we hear constantly and accept without even thinking. यानी कि ये वो सेंटेंस है जिसको हम बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लड़कों के लिए रोना नहीं चाहिए, ये लड़के कर सकते हैं, तो कुकिंग कौन कर सकता है, लड़कियां कर सकती है। हमने उस चीज के बारे में सोचा नहीं है, क्यों, कुकिंग लड़के भी तो कर सकते हैं, लड़के भी रो सकते हैं, रो सकते हैं ना, लेकिन हमने उस चीज के बारे में क्या किया, सोचा नहीं, बिना सोचे हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सेंटेंस किसके लिए है, बॉयज के लिए है, और ये सेंटेंस गर्ल्स के लिए है। बिहेव, और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करने लगते हैं। सो वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज। तो इसीलिए हमने एक इमेज तैयार की है जिसके अंदर सारे लड़कों को रखा है, सारी लड़कियों को रखा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो बॉयज कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज है जो गर्ल्स कर सकती हैं, ठीक है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जहां पर हमने एक इमेज तैयार की, ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में, जैसे अभी हमने बॉयज और गर्ल्स का देखा, हमने बॉयज के लिए एक इमेज तैयार की जिसके अंदर हमने क्या देखा, लड़के रोते नहीं है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, लड़कियां जो होती है वो हमेशा रोती रहती है, इमोशनल होती है, कुकिंग करती है ना, सिंगिंग और डांसिंग उनको अच्छा लगता है। तो ये एक इमेज तैयार हो गई हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर बॉयज और गर्ल्स के लिए। इस इमेज को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप को। यानी कि हम बिना सोचे समझे किसी भी पर्सन के बारे में कुछ जो आइडियाज लगाते हैं, जो सेंटेंस, जो थॉट उसके बारे में हम तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप, ठीक है। When people say that those who belong to a particular country, जब लोग कहते हैं कि वो पर्सन क्या है, उस कंट्री से आया, उस देश से आया, उस रिलीजन का है, वो मेल है या फीमेल है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम। यानी कि वो कोई भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, डम भी हो सकता है, अंधा बहरा कुछ भी हो सकता है। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, यानी कि हमने उसको अभी देखा नहीं है, हमने उसको उससे मिले भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है वो कैसा है, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए क्या दिमाग में आइडियाज लगाए, उसके लिए एक इमेज तैयार कर दी है, तो वो क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप का, ठीक है। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, where rich or poor, male or female.
And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, और ऐसा हर रिलीजन में मिलेंगे, हर कास्ट के लोग में मिलेंगे, हर कंट्री में देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन जैसा वो सोचते हैं वैसे सब हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। So stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special quality and skill that are different from others. इस stereotype से हम वो इमेज तैयार करते हैं जो हम क्वालिटी किसी पर्सन के अंदर देखते हैं। They fit large number of people into one pattern of type, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जैसी ही एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotype क्या है? जहाँ पर वो हमें अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करने से मना करता है, यानी कि जो क्वालिटीज हमारी प्रेजेंट है उसी को ही हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इनइक्वालिटी मींस क्या होता है? समानता, सभी लोग समान हो। इनइक्वालिटी जहां पर लोगों को असमान समझा जाए, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन मींस होता है जहां पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव करते हैं, है ना। So discrimination happens when people act on their prejudice and stereotype. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहां पर आएगी? जहां पर हम किसी के बारे में कोई अनुमान लगाएंगे, है ना, या फिर हम किसी के बारे में कोई सेंटेंस तैयार करते हैं, या फिर किसी के बारे में ये तैयार करते हैं कि हाँ वो ऐसा पर्सन, तो हम क्या करने लगेंगे? उसकी तुलना करने लगेंगे बाकी लोगों से। बाकी लोगों से जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा? अलग दिखाई देगा, अलग लगेगा, और जब अलग होगा तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. कि जब आप किसी भी पर्सन को कहीं पर पानी लेने से मना कर देते हो, कहीं पर उसको जॉब करने से मना कर देते हो, कहीं पर उसको चाय पीने से मना कर देते हो, कहीं पर अपने पड़ोस में रहने के लिए मना कर देते हो, उस हैंडपंप से पानी लेने के लिए मना कर देते हो जिससे आप लेते हो, इस तरीके से ये सारी चीजें क्या आती है? ये इसका मतलब है हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। So discrimination can take place because of several reasons. बहुत सारे reasons हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे कि you probably recall from the previous chapter, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में दो समीर थे, समीर 1 और समीर 2, but different from each other, दोनों ही क्या थे? एक दूसरे से अलग थे बहुत सारे ways, जैसे कि they belong to different religion, this is an aspect of diversity, यानी कि ये अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से समीर 1 और समीर 2 जो थे वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। लिव इन स्पेसिफिक रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते थे, उनका कोई रीजन जो था वो सेम नहीं था, दोनों का रहने की जो जगह थी वो क्या थी? अलग अलग थी। So may be discriminated against as their custom or practices. तो इसीलिए जब वो अलग रीजन में रह रहे हैं, अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अलग कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो परंपरा है वो सारी क्या है? एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जो था उसे इंग्लिश का अच्छा नॉलेज था और दूसरा पर्सन जो था उसे हिंदी का अच्छा नॉलेज था। So maybe as inferior. Another difference between the two समीर, और दूसरा डिफरेंस क्या था समीर 1 और समीर 2 में? इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दोनों का ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो था वो अलग अलग था। Samir 2 was poor, and this difference, as you read earlier, is not a form of diversity but of inequality. कि समीर 2 जो था वो पुअर था और समीर 1 जो था वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसका बैकग्राउंड जो था वो बहुत अच्छा था। इसीलिए ये जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं समीर 1 और समीर 2 में, वो दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे से अलग कर रही है। People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food. यानी कि बहुत से लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं है तो वो क्या क्या चीजें नहीं खरीद सकता, अपने लिए खाना नहीं खरीद सकता, अब
अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकता और रहने के लिए जगह भी नहीं मिल सकती, उसको नहीं मिल सकती ना। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल। ऐसे लोग जो होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कई जगह, हॉस्पिटल्स में, कहीं स्कूल में, ऑफिसेस में, where they are treated badly because they are poor, और उनके साथ बुरा व्यवहार होता है क्योंकि वो गरीब है ना। some people may experience both kind of discrimination, कई ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना होता है। एक तो वो पुअर है और दूसरा वो उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि ट्राइबल्स। Some religious group and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. And in the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us to understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of. अब हम आगे कास्ट से रिलेटेड एक स्टोरी जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसके कास्ट को लेकर, है ना, उसकी जाति को लेकर कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड यहाँ एक स्टोरी दी गई है। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work. लोग जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, जैसे कि कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कारपेंट्री कर रहा है, कोई पॉटरी है, वीविंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है, ये सारी एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज क्यों करते हैं लोग? टू अर्न ए लाइवलीहुड, यानी कि पैसा कमाने के लिए, ताकि अपने घर पे बच्चों का सबके लिए घर हो, कपड़ा हो, खाना हो, है ना। So however, certain kinds of work are valued more than others. कुछ काम जो होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ना, लेकिन वो भी किसी किसी पर्सन के लिए। एक्टिविटीज जैसे कि क्लीनिंग है, वॉशिंग है, कटिंग हेयर है, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस। आप कहीं पर देखते हो कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, तो इस काम को हम क्या देखते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे, नहीं जाते हो ना उसके पास में। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं। उस पर्सन को हम क्या देखते हैं कि वो काम वो करते हैं जो कि लोअर कास्ट के जो लोग है ना, ऐसा माना जाता है। सो people who do this work are seen as dirty or impure, और जो लोग ये काम करते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपको? बाई फेस आप उनको देखते हो तो आपको वो थोड़े से गंदे दिखाई देंगे क्योंकि इतनी सफाई का काम करते हैं, है ना, और इम्प्योर, साफ तरीके से नहीं रहते हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि यही सोच, जब हम किसी पर्सन के बारे में ऐसे सोचते हैं ना कि वो तो देखो झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो उसके पास हमें नहीं जाना है, उसके साथ नहीं रहना है, तो ये जो सोच है वो क्या करती है, कास्ट सिस्टम को क्रिएट करती है। ठीक है। सो इन द कास्ट सिस्टम, communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other, यानी कि यहाँ से वो कास्ट की वो सीढ़ियां तैयार होती है, यानी कि जिसके अंदर सबसे ऊपर जो है उस सीढ़ी में वो तो क्या है, अपर कास्ट को बिलोंग करता है, और जो नीचे है वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। सो दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर, यानी कि जो उस सीढ़ी में सबसे ऊपर है वो तो अपर कास्ट का हुआ, एंड सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर, जो कि अपने आप को सबसे पावरफुल मानता है। ठीक है। एंड द ग्रुप who were placed at the bottom of the ladder, और जो उस सीढ़ी में सबसे नीचे है वो क्या है, were seen as unworthy and are called untouchables, यानी कि जो किसमें आते हैं, untouchables में आते हैं, जिनको हम टच नहीं करेंगे। So caste rule were set which did not allow the so called untouchables, यानी कि caste rule जो है उसी से ही क्या है, untouchability आई है, to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals. कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि कचरा उठाने का काम तुम्हारा है, तुम कचरा उठाओगे, ये कोई जानवर है जो मर गया है तो इसको उठा के भी तुम्हें ही फेंकना है गांव के अंदर। So but they were not allowed to enter the homes, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी के घर में चले जाए, अपर कास्ट के किसी पर्सन के घर में चले जाए, या फिर उनके घर से पानी पी ले, या फिर उस कुएं से पानी पी ले जहाँ के बाकी लोग पानी पीते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें टेम्पल्स में भी एंटर करने की परमिशन नहीं होती।
Their children could not sit next to children of other caste in school. उनके बच्चे जो होते हैं वो उन बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते जहां पर अपर कास्ट के बच्चों को स्कूल में बिठाया जाता है. Thus upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables. यानी कि upper caste के जो people होते हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि दूसरे जो है वो क्या है अनटचेबल्स में आते हैं. The same right as they enjoyed. और वो सारी एक्टिविटीज जो भी अपर कास्ट के पीपल फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने की परमिशन भी नहीं दी जाती. So Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, share his first experience. Dr. Bhimrao Ambedkar है ना जो कि ग्रेट लीडर थे हमारे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो हुआ था कब 1901 में 1901 में when he was just 9 years यानी कि जब भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे 9 साल के. He had gone with his brother. वो अपने भाई के साथ अपने कजिन से मिलने जा रहे थे. कहाँ पर? कजिन टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र. कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में है प्रेजेंट में. तो वहां जा रहे थे अपने कजिन के फादर से मिलने के लिए. Long did we wait, but no one turned up. लंबे समय तक उन लोगों ने वेट किया लेकिन कोई नहीं आया. An hour elapsed and the station master came to inquire. घंटा बीत गया, 1 घंटा निकल गया, तब स्टेशन मास्टर आया. रेलवे स्टेशन पे जो मास्टर होता है ना जो चेक करता है कि कौन बैठा है कौन नहीं है, सबकी टिकट्स वगैरह चेक करता है. तो वो स्टेशन मास्टर आया और पूछताछ के लिए. He asked us for our tickets. उसने क्या पूछा? टिकट्स दिखाओ. We showed them to him. उन लोगों ने टिकट्स दिखा दी. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come. यानी कि हम यहाँ पर कोरेगांव आए हैं अपने फ्रेंड के फादर से मिलने. हम उनके फादर का या उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे और हमें लेकर जाएंगे. But that neither had turned up. लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया. That we did not know how to reach Koregaon. और हमें पता नहीं है कि कोरेगांव कैसे जाना है. So we were well dressed children. हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे. किसने? भीमराव अंबेडकर और उनके भाई दोनों ने ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. हमारे कपड़ों से और हमारी बातचीत से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो अनटचेबल्स में आते हैं. ठीक है. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children. यानी कि स्टेशन मास्टर भी ये सोच रहा था ये किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं. And was extremely touched at the plight in which he found us. यानी कि वो अपने आप को मतलब कि यही सोचना था कि ये उन्हीं लोगों ब्राह्मण कास्ट के बच्चे हैं और यहाँ बैठे हैं. As is usual among the Hindus, the station master asked us. जैसा कि हिंदूज जो हैं वो क्या करते हैं बैठे बैठे बातचीत करते करते पूछ ही लेते हैं कि भाई आप कौन हो, क्या नाम है आपका, क्या सरनेम लगाते हो आप कास्ट क्या हो, कहाँ से आए हो, ये सारी चीजें. तो उसी तरीके से उसने भी पूछ लिया. Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. यानी कि बिना सोचे समझे मैंने जल्दी से कह दिया. क्या कहा? महार्स. हम क्या है? माहर है. माहर क्या है कि माहर इज वन ऑफ द कम्युनिटी. माहर एक ऐसी कम्युनिटी है which were treated as untouchable, जिसे अनटचेबल्स में काउंट किया जाता है बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है. He was stunned. यानी कि जो स्टेशन मास्टर था वो देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया. His face underwent a sudden change. उसका चेहरा धीरे-धीरे बदलने लगा. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. यानी कि अब उसका चेहरा जो था वो धीरे-धीरे गुस्से में भरने लग गया. यानी कि इतनी देर तो वो ऐसे सोच रहा था कि ये किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं इसलिए इजीली उनसे बात कर रहा था. अब धीरे-धीरे उसका जो व्यवहार है जो उसका नेचर है वो चेंज होने लगा. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. यानी कि जैसे ही उसने हमारा जवाब सुना वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और हम वहीं पर बैठे रहे जहां बैठे थे. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. 15 से 20 मिनट में सूरज भी ढलने वाला. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. यानी कि ना तो फादर आए और ना ही उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा.
Now the station master has also left us. Station master भी चला गया था. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave away to a feeling of extreme sadness. जो खुशी, जो उत्साह शुरू में थी उन्हें कोरेगांव आने की, वो धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही थी. वो बहुत ज्यादा नर्वस होते जा रहे थे. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. यानी कि आधे घंटा बीत गया, उसके बाद में स्टेशन मास्टर आया और उन्होंने पूछा कि अब आप क्या करने वाले. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Kore. कि अगर हमें जो बुलक कार्ट बैलगाड़ी है अगर वो मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे. And if it was not very far, we would like to start straight away. और अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल ही चले जाते हैं. There were many bullock carts flying for hire. वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ थी जो किराए पर मिलती थी. But my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger to the untouchable classes. लेकिन क्या बताया उन्होंने कि वो लोग क्या है, माहर्स है, तो कोई भी बैलगाड़ी वाला जो है वो उन्हें बैठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी बैलगाड़ी को मतलब कि माहर्स को बैठाकर गंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते थे. So we were prepared to pay double the fare, but we found that money required. उन लोगों ने डबल पैसे देने चाहिए, लेकिन फिर भी कोई भी उनको बैठाना नहीं चाहता. The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. जो ये सारी चीजें स्टेशन मास्टर जो था वो क्या कर रहा था, चुपचाप इन सारी चीजों को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा. तो देखो कास्ट सिस्टम को लेकर किस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया है ना. तो कास्ट सिस्टम जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये देखो ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जिनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1956 में, is considered the father of the Indian Constitution. यानी कि ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये कौन थे, फादर थे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इज आल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित. और जो दलित वर्ग के थे उनके भी क्या कहलाते थे, लीडर कहलाते थे. डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी. दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी. एंड ही वाज बोर्न इनटू माहर कास्ट. वो माहर कास्ट में जन्म हुआ उनका, व्हिच वाज कंसीडर्ड अनटचेबल, जिसे कि अनटचेबल्स में बताया जाता है. द माहर्स वर पुअर. माहर बहुत गरीब थे. ओन नो लैंड, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती थी. चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स. बच्चों को भी वही काम करना होता था जो उनके पेरेंट्स करते थे. They lived in spaces outside the main village. उन्हें रहने के लिए भी जगह दी जाती थी, तो गांव के बाहर रहने के लिए दी जाती थी, पर नॉट अलाउड इनटू द विलेज. और उन्हें गांव के बीच में रहने के लिए कोई स्पेस नहीं दिया जाता था. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education. यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की. फिर उसके बाद में इंग्लैंड चले गए, फिर वो लॉयर बने. He encouraged दलित. उन्होंने दलित्स को एनकरेज किया to send their children to school and college. स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए अपने बच्चों को. And he also urged दलित to take on different kinds of government job. और उसके बाद में सभी दलित्स को एनकरेज किया ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब में, सभी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड, सो ताकि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जा सके. He led many efforts of Dalit to gain entry into temples. बहुत से दलित्स को जिनको टेम्पल्स में एंटर करने के लिए नहीं दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं परमिशन मिलती थी, उन सभी के लिए इन्होंने काफी मूवमेंट स्टार्ट किए. Later in life, he converted to Buddhism into his search for a religion that treated all members equally. फिर उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर सर्च किया जिसमें सभी लोगों को इक्वल रखा जाता था. And Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system. कि दलित जो है उनको कास्ट सिस्टम के लिए फाइट करना चाहिए.
एंड वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड, और जैसी सोसाइटी जो है वो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी जो है वो मूव करनी चाहिए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन, किसी एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो सेकंड चैप्टर के भी मैं आपको करवा देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। सेवेंथ वर्ड है आपका that। बाकी के वर्ड मीनिंग सब हम कल करेंगे, यहाँ तक अपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है।